चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस। पहचाना कौन है ये? भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा लगाने वाला कन्हैया कुमार है। चुनाव कैंपेन के बीच में किसी ने हाथ साफ कर लिया इनको। जिसने भी ये किया है ना, मैं उसको ये बोलना चाहूँगा कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत है। इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहने वाले को सिर्फ थप्पड़, ये बहुत गलत बात है। अब तो मानना पड़ेगा कि भारत में डिक्टेटरशिप आ गई है, तानाशाही आ गई है। कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल के। बताओ, किसी को खुलेआम थप्पड़ मार दिया, अरे वो देश का भविष्य है, क्रांतिकारी है, ऐसा वो सोचते हैं। कोई थप्पड़ पे थप्पड़ खा रहा है और आप लोग हंस रहे हो। रिंकिया के पापा वाला गाना लगा के उस पे मीम्स पे मीम बनाए जा रहे हो। अरे और भी बहुत सारे गाने हैं, कम से कम 5-6 तरीके के बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के मीम्स को बनाना चाहिए ना। मैं आग्रह करूंगा मीम समाज के होनहार क्रिएटरों से कि अगली बार कभी भी किसी कन्हैया कुमार या किसी उमर खालिद को थप्पड़ पड़े ना, तो 5-10 अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड म्यूजिक डालकर और वीडियो की क्वालिटी चेक करके ही मीम को रिलीज करना। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। कन्हैया कुमार देश के लोगों से प्यार करता है, देश के लोगों के साथ खड़ा रहता है, बॉर्डर के उस पार के लोगों के साथ। कन्हैया कुमार हमारे देश का भविष्य है। ये पढ़ाई के साथ साथ बड़ी बड़ी मीटिंग्स और पॉलिटिक्स करते थे और ये युवाओं को जोड़ते थे जो देश को बचाना चाहते थे डेवलप होने से। कन्हैया कुमार तो वो शेर है जिसके साथ ये पहली बार थोड़ी हुआ है। 2019 के इलेक्शन के पहले भी उसको उसके ही एरिया में पीटने की कोशिश की गई थी, लेकिन शेर वहां से बच के निकल गया। पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के काफिले पर हमला हुआ है, कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सभा कर लौट रहे काफिले पर हमला किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। कन्हैया कुमार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो कन्हैया कुमार ने कांग्रेस को एक्सपोज किया और अब वो कांग्रेस से ही टिकट लेकर चुनाव कैंपेन कर रहा है। जिस तरीके से यूपीए की सरकार ने घोटाला की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पोस्टर पे लिखना चाहिए ज्वाइन एनएसवाई टुडे, लूट इंडिया टुमारो। एनएसवाई के कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तां करने को। सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। हो सकता है कन्हैया कुमार को ऐसा महसूस हुआ हो कि अभी भी वो परफेक्ट देशद्रोही और भ्रष्टाचारी नहीं बन पाया है, इस वजह से वो कांग्रेस में अभी और ट्रेनिंग लेने सीखने गया हो, इस वजह से ज्वाइन किया हो। खैर जो भी है, ये थोड़ा फनी वे में था। अब सीरियस बात करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ऐसे नारे और देश की सुरक्षा बलों को रेपिस्ट बताने वाले ऐसे व्यक्ति को अगर थप्पड़ मारो तो क्या मारा, जूता मारते यार, कसम से मजा आ जाता। और सुनो कन्हैया कुमार और उनके चाहने वालों, तुम देश की किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ो, कुछ भी करो, लेकिन देश और देश के सुरक्षा बलों के प्रति सोच समझ कर बोलो, नहीं तो अभी सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, किसी दिन सोच लो बस। अगर तुम जैसे बदतमीज और उलूल जुलूल बोलने वाला पॉलिटिशियन बन सकता है और लोग उसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो सोचो इस भाई को कितना लोग सपोर्ट करेंगे। इस भीड़ में भाई के जैसे और भी लोग निकल के आएंगे ताकि तुम जैसे लोगों को जवाब मिल सके। जो इनको सपोर्ट करते हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे लोग को सपोर्ट करते हैं जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, इस देश के सुरक्षा बलों को रेपिस्ट बताते हैं, ये किसी आतंकवादी के मरने पर शोक जताते हैं। इन जैसे लोगों का इस देश में गुजारा चल रहा है, इस देश में उन जैसे लोगों के सपोर्टर निकल के आ रहे हैं और इनको पार्टी टिकट भी मिलता है। तो बताओ अभी कहाँ डिक्टेटरशिप आई है इस देश में। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले,
ही हंस दिल रिंकिया के पापा ही